क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी का पेपर है जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए 18 फरवरी के लिए मेरे बच्चों यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर का पूरा सलूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर का हम सलूशन करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 301 DB है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आज से को 18 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना होगा और यहाँ पर आप जो देख सकते हो आपका जो पूर्णांक हो 100 नंबर का होगा और जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम वो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है, किराए के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड क है, खंड क है यहाँ पर जो कि MCQ क्वेश्चन है। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है गोरखवाणी, बी है यहाँ पर चर्यापद और सी है उक्त व्यक्ति प्रकरण और यहाँ पर है प्यारे बच्चों डी है सत्यवती कथा। मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चों उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों दामोदर दास शर्मा है। कौन है? दामोदर दास शर्मा है। प्यारे बच्चों, ये जो रचना है पिछले साल से पूछी जा रही है। ठीक है, यानी पिछले 2026 में क्लास 12th में पूछी गई थी, यानी 2025 में पूछी गई थी। तो प्यारे बच्चों 2026 में इसका पूछने का 100% चांस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन सब सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन करा है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी है बालकृष्ण भट्ट और सी है भारतेंदु हरिचंद और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों यानी हिंदी प्रदीप के जो रचयिता हैं प्यारे बच्चों वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन करा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। मेरे प्यारे बच्चों बात करें कलम की सिपाही के लेखक तो प्यारे बच्चों अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय जी हैं। और इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलम की सिपाही किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों जो कलम की सिपाही है यह प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो बात करें तो कलम की सिपाही किस विधा की रचना है, तो जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? तो अमृत राय जी है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कराए कि शेखर एक जीवनी की रचना है, की रचना की विधा क्या है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताता हूँ, इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि शेखर एक जीवनी, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है जीवनी, इसे राइट यानी इसे सही कर आते हैं, जो कि प्यारे बच्चों 100% ऑप्शन जो है गलत है। देखिए आपको इस पर ध्यान रखना है कि जो शेखर एक जीवनी है यह एक प्रकार का क्या है पर प्यारे बच्चों? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्यारे बच्चों डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा कि ये विधा है उपन्यास और इसके लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। ध्यान रखिएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन से है। ए है प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल, बी है सरदारपुर सिंह और सी है कुबेर नाथ राय और डी है प्यारे बच्चों यहाँ पर श्याम सुंदर दास। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ललित निबंधकार हैं वो कौन है? प्यारे बच्चों सरदारपुर सिंह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर छठवां क्वेश्चन करा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों 1943 ईस्वी में, बी है 1936 ईस्वी में और सी है 1954 ईस्वी में और डी है यहाँ पर 1963 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रगतिशील जो लेखक की संघ की स्थापना हुई वो कब हुई प्यारे बच्चों? तो 1936 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1936 ईस्वी में। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन करा
है महादेवी वर्मा की रचना है? प्यारे बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन है धूप के दान, और बी है पल्लव, सी है शांत गीत, और डी है उर्वशी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो महादेवी वर्मा की रचना है वो कौन है? शांत गीत। शांत गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। और बात करें प्यारे बच्चों उर्वशी जो है ये रामधारी से दिनकर की है। पल्लव मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी का है। धूप के दान मेरे प्यारे बच्चों ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों नंददास, बी है चित्तस्वामी, और सी है भिखारी दास, और डी है प्यारे बच्चों यहाँ पर सूरदास। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो चित्तस्वामी है ये प्यारे बच्चों अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन करा है कि तार सप्तक के प्रवर्तक है। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है अज्ञे। ठीक है, यानी तार सप्तक के प्रकाश संपादक या प्रवर्तक जो है वो अज्ञे जी हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्यारे बच्चों 1943 ईस्वी है। क्या है? 1943 ईस्वी है। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब टाइम नहीं है, आज प्यारे बच्चों 10 तारीख हो गया और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 18 फरवरी को एग्जाम देना है। तो प्यारे बच्चों आप जो पढ़िए ध्यान पूर्वक पढ़िए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जो नंबर है, आप सभी को जो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है वो सारा समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन करा है कि सूफी काव्यधारा के कवि है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है रसखान, और बी है रहीम, सी है जायसी, डी है नायक। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो है जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है बच्चों ये सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपसे एक गद्यांश दिया गया है। आपके भी जब आपको पेपर मिले बोर्ड एग्जाम में तो सबसे पहले क्या करना है? गद्यांश को एक बार पढ़ना ही होगा। ठीक है, पढ़ने से प्यारे बच्चों ये पता चलता है कि जो गद्यांश है किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए है कि मैंने बहुत को रूप से बाधे देखा है, बहुत को धनों से और गुणों से भी बहुत को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण प्राप्ति का यह अद्भुत और सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा किसी को पाए और किसी उसर सदा किसी को पीड़ा देने के लिए सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस गद्यांश को पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से अपने कॉपी लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ का नाम काले पेन से, नीले पेन से लिखेंगे प्यारे बच्चों रॉबर्ट नरसिंह होम। ठीक है, और फिर लिखेंगे काले पेन से लेखक का नाम, और फिर नीले पेन से लिखेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कॉल करना है। प्यारे बच्चों यह एक सबसे बेस्ट तरीका है। प्यारे बच्चों यही तो जो टॉपर होते हैं प्यारे बच्चों इसी तरीके से अपने कॉपी में लिखते हैं, जिससे प्यारे बच्चों उनका हिंदी में प्यारे बच्चों 97-98 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और लिखेंगे कि लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं। आगे यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कहा अपना बना लेते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे बल पर लोगों अपना प्रभाव जमाते हैं, दूसरों को आदमी बना लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा कुछ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आज लेखक ने ऐसी कुछ अद्भुत नारी को देखा है प्यारे बच्चों जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर प्राप्त किया है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को अपने शब्दों में रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है। तो लिखेंगे उत्तर प्यारे बच्चों कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है कि कोई अपनी पीड़ा
से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा ही पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पेज आगे पाछे हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए है करा है यहाँ पर कि चौथा क्वेश्चन कि लज्जा निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश से करा है कि लज्जाशिला पथिक महिला कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना न तू उस सुंदरी को, थोड़ी भी श्रमित वह हो तो गोंद लेखे श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता किसक लड़ना जो खेत में दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई चलद यदि व्योम में हो तो उसे लाकर छाया सुखित प्रदान करना, तप्त भूखा बताम बना को। तो यहाँ पर देखिए जो है प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है ये जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ से लिया गया, पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी है, ठीक है। तो इसमें कर रही हैं जो राधा जी हैं वो अपने दूती पवन से कर रही हैं कि हे पवन लज्जा यदि तुम्हें कहीं रास्ते में लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तुम उसे अपनी हवाओं से वस्त्रहीन न होने देना उस सुंदरी को। यदि वह थोड़ी भी प्यारे बच्चों क्या हो थकी हो तो तुम उसे अपने गोद में लगकर उसके दुखों को मिटाना और उसके कमल रूपी यानी मुख का जो कमल रूपी उसकी मुख की मलानताएं हैं उसको मिटा देना। यदि कोई क्लांता यानी कोई स्त्री कृषक ललना यानी किसान की कोई बेटी खेत में दिखाई दे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे कर रही है कि धीरे धीरे परस मने उसे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना। ये कौन कर रही हैं, राधा जी अपने दूती पवन से कर रही हैं, ठीक है। जाता कोई यदि व्योम में हो तो यानी कोई आकाश में बादल जा रहा हो तो उसे लाग कर उस स्त्री को प्यारे बच्चों उस तत्व भूतांबना को तुम शांति खोना, तुम छाया प्रदान करना। इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कराए कि उपयुक्त पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो लिखेंगे शीर्षक का नाम पवन दूतिका और कवि का नाम लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कढ़ाई के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश व्याख्या हेड डालेंगे और लिखेंगे कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई लजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उससे वश उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए, उसका शरीर उखड़ जाए। यदि वह थोड़ी भी थकी दिखाई दे तो तुम उसे गोद लेकर अर्थात उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी थकान को मिटा देना, जिससे कि उसके जो थकान के कारण उसके जो मुख हैं ओठ हैं मुरझाया हुआ कमल के सदृश प्रफुल्लित हो उठे। इस तरीके से आप सभी को इसका व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला है, यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है, इससे इसी तरीकों से आप सभी को इसका भी आंसर देना होगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला आप सभी का 5वां क्वेश्चन है कराए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 लेखक हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों कवियों का आप सभी को यहाँ पर जो यानी लेखक हैं तीनों लेखकों का प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर जीवन परिचय इनको तैयार कर लेना है। प्यारे बच्चों टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आप अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट ना कीजिए। आप प्यारे बच्चों इस पेपर का स्क्रीनशॉट लीजिए और प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से कॉपी और कलम के साथ इस पेपर को हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आचार्य हजारी प्रसाद का द्विवेदी का जन्म परिचय, बाकी 2 आप सभी को अपने से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। आगे लिखेंगे कि इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उत्तरी ज्ञान प्राप्त किया।
आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि इनकी प्रतिभा का विशेष विख्यात विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे और वही इनके विस्तृत अध्ययन का लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद हिंदी साहित्य के सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे और 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनका प्यारे बच्चों मृत्यु हो गया। इस तरीके से इनका जीवन परिचय लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, राजाशंकर प्रसाद जी हैं और यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तो प्यारे बच्चों तीनों कवियों को आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। यही लेखक आप सभी के पास आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी से में लिखकर इसे एक बार आप इसे तैयार करना ही होगा। यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन करा है लाठी तथा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, या फिर अथवा दिया गया है यहाँ पर कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों मैं आपसे बता दूँ कि ये तीनों कहानियों को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। ठीक है, हाल ही में 4-5 दिन हो रहे हैं और मैंने हाल ही में तीनों कहानियों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। जाकर वहाँ से इस कहानी का तीनों कहानियों का सारांश और आप उद्देश्य तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहा जाता है कि पंचलाइट कहानी या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए या फिर कहा जाता है उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को पंचलाइट कहानी का बताने वाला हूं। यदि आप तीनों कहानियों को तैयार करना चाहते हैं आप मेरे इसी वीडियो में जाइए और वहां पर प्यारे बच्चों तीनों कहानियों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर दिख रहा है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधा नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से शिकायत की थी कि वह उसके घर से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। एक दिन रामनवमी के मेले से जो गांव वाले हैं वो पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बच जाते हैं उसे पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं और सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, प्यारे बच्चों पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर 80 शब्दों में बोला गया है। तो आपको इतना ही अपने पंचलाइट कहानी का जो सारांश है वो 80 शब्दों में इतना ही तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कराएगी सुप्रसिद्ध खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों जो खंडकाव्य होता है देखिए वो अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है। ठीक है, तो आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप प्यारे बच्चों उसको तैयार कर लीजिए। यदि आपको नहीं पता है अभी तक कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है तो आप अपने हिंदी के बुक में पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, आपके जिले में यानी खंडकाव्य का नाम दिया होगा और उसमें जिला का भी नाम दिया होगा। तो जिस खंडकाव्य में आपका जिला आता है उसी खंडकाव्य को आप तैयार कर लीजिए। और प्यारे बच्चों ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि जब फिक्स टॉपिक आता है, ठीक है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी का खंड ख आता है। खंड ख में प्यारे बच्चों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए जो अनुवाद होता है संस्कृत का वो हिंदी मीडियम के बच्चों को जो होते हैं उनको बहुत कठिनाई होती है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी, क्योंकि संस्कृत का लैंग्वेज होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो संस्कृत का अनुवाद हम हिंदी में करने के लिए एक वीडियो बनाए हैं बहुत ट्रिक के माध्यम से। तो मैंने उसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाइए और प्यारे बच्चों उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप संस्कृत का अनुवाद हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत खंड गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष से कहाँ से संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है। इस तरीके से इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। और यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे
कि संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित और व्यवस्थित है। उसकी गद्य और पद दोनों रचनाओं में ललित भाव को समझाने की अद्वितीय क्षमता तथा श्रवण माधुर्य विद्वान है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तर प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य से मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, सरहृदय भाव, क्षमा आदि अनेक गुण इस साहित्य के आंदोलन से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए यहाँ पर अथवा में दिया गया है, सेम इसी प्रकार आप सभी को इसका भी आंसर देना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन है, कराए के निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए आपसे करना क्या है, यहाँ पर दो श्लोक है, ठीक है। दोनों श्लोकों को नहीं करना है, दोनों में से कोई एक जो आप सभी को अच्छी तरीके से आता हो, यानी दो आप सभी को अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है, उसी को आप सभी को इसका आंसर करना होगा। जैसे है यहाँ पर कि उदित सविता ताम अस्ताम अस्तमे च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए आपको पहचानना होगा कि ये जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है। तो बता दूं मैं, यह जो श्लोक है यह प्यारे बच्चों सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे कि सूर्य उदित होने समय लाल होता है और अस्त होने समय भी लाल होता है। संपत्तौ माने सुख में, च माने और विपत्तौ माने दुख में, च माने और महता में एक रूपता माने महान लोग एक समान होते हैं। यानी जिस प्रकार सूर्य उदित होने समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, सेम उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो सुख और दुख में एक समान होते हैं, अर्थात उन पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से लिखेंगे। अब 9वां क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि अंधे का लाठी होना। अंधे का लाठी होना का मतलब होता है कि एकमात्र सहारा होना। अब देखिए आपने अर्थ लिख दिया तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। अब कर रहा है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लाठी को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। लिखेंगे कि श्यामू की माँ की बहुत तबीयत खराब है और प्यारे बच्चों उसकी माँ एक अंधे की लाठी है, यानी एक मात्र सहारा है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि अपहृत गद्यांश पर है प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों सामान्य हिंदी के विद्यार्थी जो होते हैं उनमें देखिए अपहृत गद्यांश नया जुड़ा हुआ है और अपहृत गद्यांश आप सभी को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश जिसे आप नहीं पढ़े रहेंगे। वो कोई गद्यांश कहीं से भी उठा कर देगा जो कि 5 नंबर का होगा और आप सभी को इसके पीछे कोई मेहनत नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में जो आता है बहुत ही सरल अपठित गद्यांश आता है जिसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को इसी गद्यांश में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ करके चयन कीजिए। जैसे कपट है और कपाट है, तो कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब दरवाजा होता है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है जलज और जलद। तो जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ख वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कराए कि संस्कृत निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक दोष लिखिए। जैसे अनंत है जिसका अर्थ जो लिखेंगे आकाश गगन, पतंग है सूर्य और रवि। इस तरीके से लिख कर आना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों सभी पेपर यहाँ पर आप सभी को हल करके आना है। इस पूरे पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जाइए वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कीजिए और पूरा पेपर आंसर के साथ यह पेपर है और इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंद।